देखिए आज हम कक्षा 7 के गणित में अध्याय 10 में एक चतुर्भुज चैप्टर दिया हुआ अध्याय दी हुई है अध्याय 10 जो कि चतुर्भुज के नाम से है। चतुर्भुज के बारे में आज हम यहाँ अध्ययन करेंगे कि चतुर्भुज होता क्या है, चतुर्भुज के प्रकार कैसे कैसे चतुर्भुज बने हुए होते हैं, उनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जब अध्ययन की बात आती है तो हम चतुर्भुज बनता कैसे, चतुर्भुज है क्या, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। चतुर्भुज होता क्या है, देखिए चतुर्भुज चार भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो चतुर्भुज जो है वो ऐसा नहीं कि एक ही प्रकार से बन सकता है, वो विभिन्न प्रकार से बन सकता है। उनकी चार भुजाएं होनी चाहिए, चाहे तो छोटी हो या बड़ी हो या तिरछी हो या बराबर हो। तो कुल मिलाकर है कि ऐसी चार भुजाएं जो वो आपस में बंद हो, उनके कोने बंद हो, मिले हुए हो, तो उसे हम चतुर्भुज कहते हैं। अब बात आती है कि चतुर्भुज में कई प्रकार से बन सकते हैं, तो उनके लिए हम चतुर्भुज के प्रकार के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चतुर्भुज के प्रकार होते हैं 6 प्रकार, चतुर्भुज के 6 प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा समांतर चतुर्भुज। बात करते हैं हम समांतर चतुर्भुज की। तो सबसे पहले समांतर चतुर्भुज में क्या कंडीशन है, देखिए जैसी आकृति ऐसा उसका नाम। तो समांतर का मतलब होता है कि जिसमें मतलब एक आकृति दी हुई है ये चतुर्भुज की, तो इसमें AD मतलब AB और BC ये क्या है, ये समांतर होंगी, मतलब इनकी जो भुजाएं वो समांतर होंगी। इसी प्रकार AD और BC ये भी समांतर होंगी, तो इनमें आमने सामने की भुजाएं समांतर होंगी और इनके जो सम्मुख कोण है वो भी समान होंगे। तो इसलिए हम इसको समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो समांतर चतुर्भुज की जो आकृति है वो हमें एक तरीके से ऐसे मान के चले, मान लो हमारे पास कोई आयत है और आयत की आकृति को थोड़ा पिचका दिया तो वो हमारा क्या बन जाता है, समांतर चतुर्भुज। दूसरा नंबर आता है आयत। तो आयत जो है एक ऐसी आकृति होती है चतुर्भुज के प्रकार की कि जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, बराबर भी होंगी समांतर भी होंगी, और इसमें प्रत्येक कोण जो होगा वो 90 डिग्री होगा। कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर 90 डिग्री। तो इससे हम जो है आयत के बारे में यहाँ जानकारी ले सकते हैं। दूसरा आता है समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज भी एक चतुर्भुज का प्रकार होता है। यहाँ पर क्या है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और उनके जो सम्मुख भुजाएं वो भी समांतर हो, और उनके जो सम्मुख कोण हैं मतलब सम्मुख मतलब A का C और D का B उनके भी कोण आपस में बराबर, मतलब सम्मुख कोण बराबर हो, तो उन्हें क्या है, समचतुर्भुज कहलाएगा। अब समचतुर्भुज की आकृति कैसे प्राप्त हो सकती है, मान लो हमारे पास कोई वर्ग की आकृति है और वर्ग को हमने थोड़ा सा खिंचका दिया ना, तो उसके कोणों में अंतर आ जाता है, तो उसके सम्मुख कोण बराबर हो जाते हैं लेकिन भुजा समान रहती है। अब आता है हमारा चतुर्भुज का अगला प्रकार वर्ग। तो वर्ग एक ऐसी आकृति, चतुर्भुज के प्रकार की एक ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। कैसी होती है, बराबर, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। तो यहाँ दिखाया गया है कौन, भुजा AB बराबर BC बराबर C D बराबर D है। तो ये भुजाएं लिखी हैं और इनको चारों को बराबर दिखाया गया है, और यहाँ पर चारों कोण भी बराबर दिखाए जो कि 90 डिग्री के हैं। तो कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर 90 डिग्री। तो हमें ये 90 डिग्री के कोण दिए हुए हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, वर्ग हो गया। तो वर्ग में क्या होता है, सारी भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अगला चतुर्भुज का प्रकार आता है समलंब। तो ये भी एक चतुर्भुज का ही भाग है। समलंब में क्या है, एक ऐसी आकृति जिसका एक युग्म मतलब रेखा युग्म का मतलब उनके जो आमने सामने की कुछ भुजाएं हैं एक युग्म की, वो समांतर होनी चाहिए। समांतर का मतलब होता है कि जिनकी दूरी समान हो हर जगह। तो ये हमें दिया हुआ है यहाँ AB देखिए AB भुजा और DC ये क्या है, समांतर दिखाई गई है, और जहां उनका जो लंबवत दूरी है DL और CM की दूरी H है वो समान होगी, तो ये हम समलंब कहलाएगा। अगला चतुर्भुज का प्रकार आता है पतंग। पतंग भी एक चतुर्भुज के प्रकार में ही आती है। भाई कोई भी चतुर्भुज है जिसकी चार आकृतियों से जो चार भुजाओं से मिली जो आकृति बनती है वो चतुर्भुज कहलाती है। तो ये भी एक आकृति बनी हुई है चतुर्भुज की जिससे चार भुजाओं से घिरी है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इनकी जो संलग्न भुजाएं होती हैं, संलग्न भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे मान लीजिए AB और BC ये एक संलग्न भुजा है, इसको ये बराबर दिखा दिया है। यहाँ AD और CD
ये संलग्न भुजा इनको बराबर दिखा दिया है, लेकिन एक कंडीशन आती है पतंग में कि यहाँ पर ए बी जो भुजा है हमारी वो सी डी के बराबर नहीं होगी, और यहाँ पर ए डी वो बी सी के बराबर नहीं होगी। तो इस प्रकार ये चतुर्भुज के 6 प्रकार हमने आपको बताए हैं। इस प्रकार आपको समझ में आ गया हो कि चतुर्भुज होता क्या है, इनके प्रकार कैसे होते हैं। ठीक है, तो आप इसका अध्ययन और दोबारा से घर जाके करेंगे। ठीक है।